जय श्री कृष्णा। बात करेंगे मिथुन राशि 2023 कैसा रहने वाला है और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष क्या खुशखबरियां लेकर आ रहा है और क्या करें क्या ना करें। साथ में बताएंगे आपको महा उपाय, जिसमें बताएंगे हम आपको जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम या जिनको अपना कुंडली नहीं मालूम, नाम से उनकी मिथुन राशि है, वो कौन सा महा उपाय करें ताकि उनका पूरा वर्ष मंगलमय व्यतीत हो। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक के मास कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए 2023 में। बात करते हैं जनवरी मास की। 16 तारीख शनिवार ढैया का प्रभाव रहने से आपको कारोबार में थोड़ी सी संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ पर तो थोड़ी मेहनत और करें तो आपको बेहतर फल मिलते नज़र आएंगे। इस मेहनत का कहीं ना कहीं आपको नुकसान नहीं होगा, मेहनत करने से आपको अंततः लाभ ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बुध की स्वगृही दृष्टि रहने से आपको अचानक लाभ मिलेगा। बहुत दिनों से जो प्रतीक्षा कर रहे थे आप कि लाभ मिलने क्यों नहीं रहा, विघ्न बाधाएं क्यों आ रही हैं, काम हल्का क्यों चल रहा है, रुकावट क्यों आ गई, नया साल चढ़ा है कुछ लाभ नहीं लेकर आया, तो ये स्थिति आपके पास कुछ बेहतर नज़र आएगी। इसलिए भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है। 7 से 27 तारीख तक बुध जो है अष्टमस्त होंगे। अब यहाँ पर संचार करने से व्यवसाय में थोड़े एफर्ट्स कराएंगे आपको। नए जो काम आप सोच रहे हैं या नई जॉब सोच रहे हैं या जॉब जिनकी नई लगी वो सोच रहे हैं, बच्चे एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, कोई पार्टनरशिप सोच रहे हैं, तो उसमें इन दिनों में एफर्ट्स करें, प्रयास करें। और एक बात ध्यान रखें, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो इस बात का ध्यान दें कि राहु काल से बचें। राहु काल को छोड़कर आप जिस समय भी निकलेंगे शुभ समय निकलें, लाभ के समय निकलें। शुभ की चौकड़ियाँ लाभ की चौकड़ियाँ में निकलेंगे तो आपका काम निश्चित रूप से बनता नजर आएगा। ये सब व्यवधान आपको कहीं राहु काल की वजह से भी परेशान कर रहा था। अगर राहु आपकी कुंडली में अष्टम में है, द्वादश में है, तो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। बात कर लेते हैं मार्च के मास में। मार्च के मास में बुध अस्त हैं, परंतु 16 तारीख से आपके भाग्य को चमका सकते हैं। अब ये यहाँ पर आपको पदोन्नति कर सकते हैं। जो प्रमोशन की वेट आप कर रहे थे बहुत दिनों से कि प्रमोशन नहीं हो रहा, क्या कारण है, कोई ना कोई आपको टोक लगा देता है, कोई व्यापार में उपलब्धियां रुक जाती हैं, तो वो जो टाइम है आपका यहाँ पर उपलब्धि भरा है। इस समय जो भी काम करें किसी को बताएं नहीं, पहले वो काम पूरा होने दें। चाहे वो बिजनेस करते हों, चाहे वो जॉब करते हों, या बच्चों के अच्छे नंबर आ जाएं तो वो भी गाएं नहीं। जो भी अपनी अचीवमेंट हैं वो उसको छुपा कर रखें, माता को बता दें, पिता को बता दें, गुरु को बता दें, तो उसमें कोई दोष नहीं है। उनसे आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी। नेगेटिविटी आपको अपने उनसे आ सकती है जो आपके कुलिक हैं या जिन लोगों को आप सुना सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना होगा आपको मार्च के मास में। अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल में राहु युति होने से यहाँ पर आपको देखो, आपकी राशि एफर्ट्स कर रही है, आपकी राशि आपके लिए मदद कर रही है। जिस राशि के आप हैं, आप अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके कोई भी काम करेंगे और सफल होंगे। काम जो भी प्लानिंग है आपकी वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करो, दूसरे की भावनाओं में मत आओ, दूसरे को लोन मत दो, दूसरे को पैसा मत दो, अन्यथा वो आपका वापस होने में थोड़ा संदेह हो सकता है, या फिर उसमें स्थिति वाद विवाद की उत्पन्न हो, आपका पैसा किस्तों में मिले, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, ऐसा आप चाहेंगे नहीं। मई के मास की बात करते हैं तो मई में यहाँ पर 15 से बुध मार्गी होने से एक चीज़ आपके पास बिल्कुल स्टेट भी अच्छी हो जाएगी, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलने लगेगा। इस टाइम में जो पीरियड होगा आपका, ये आपको एकदम नए स्रोत खुलवाएगा, अपॉर्चुनिटी दिलवाएगा, बच्चों के लिए सैर सपाटे का समय दिलाएगा। कहीं बाहर जाने की योजना बना सकते हैं, विदेश जाने की योजना बना सकते हैं, विदेश से कारोबार कर सकते हैं, कपड़े से जुड़े, तेल से जुड़े या कोई लकड़ी से जुड़े कारीगर हैं तो उनके लिए भी हेल्प का समय है। एक दूसरे की सहानुभूति उन्हें मिल सकती है।
7 तारीख जून से 23 जून तक बुध जो है द्वादश, ये स्थिति आपके पास जब बनेगी तो व्यापार में दौड़ धूप आपके पास तेज हो जाएगी। जून के मास में इधर गर्मियाँ भी आ चुकी होंगी, तो उस समय आपने एफर्ट्स ज़्यादा करने हैं, मेहनत ज़्यादा करनी है। अपनी प्लानिंग आइडिया को डिस्क्लोज़ नहीं करना माता पिता, परिवार में या किसी महिला की। बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि उसको आप अपशब्द बोलें, अपमान करें। और कन्या का विशेष रूप से इस समय आपने ध्यान रखना होगा। आपका व्यापार उन्नति अवश्य करता नजर आएगा। बात कर लेते हैं जुलाई के मास में। तो जुलाई के मास में आपको यहाँ पर अच्छे योग बने हुए हैं। जुलाई के मास में देख लेते हैं तो जुलाई के मास में 8 तारीख से आपके अचानक जो है थोड़ा शत्रु तो प्रबल होगा, मगर वाहन, मकान, भूमि, इसका योग बनाएगा। देखो बिल्कुल स्वाभाविक है ये बात। मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई के मास में जो बात नज़र आती है कि आप जब भी कोई अचीवमेंट करेंगे या जब भी कोई उपलब्धि करेंगे तो लोग जलेंगे। ठीक है, गाड़ी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, बुलाते हैं, घर में कोई फंक्शन करते हैं तो बुलाते हैं, आशियाना नया बनाते हैं तो बुलाते हैं लोगों को। मगर याद रखें, वास्तु और दिक्पाल पूजन अवश्य कराएं, क्षेत्रपाल कराएं, दिक्पाल कराएं, वास्तु पूजन कराएं और नज़र दोष का पूरा उपाय करें। नज़र बट्टू लगाएं। ये उपाय करने से कम दूसरों से ईर्ष्या जो कर रहे हैं लोग, उससे आप बचे रहेंगे। अगस्त के मास की अगर हम बात करते हैं तो अगस्त के मास में आपके अनेक बाधाएं होने के बावजूद भी प्रगति होगी। ये अच्छी खबर है आपके लिए कि अगस्त के महीने में आपको प्रगति होगी। अच्छा, यहाँ पर कि मानसिक तनाव और क्रोध आपको कम करना होगा। ये आपका बढ़ सकता है, तो आपने प्रयास करना है कि मानसिक तनाव और क्रोध को कम करके रखें। सितंबर के मास की बात कर देते हैं। सितंबर के मास में आपके बिगड़े हुए काम बनते नज़र आएंगे, उलझनें आपकी दूर होती नज़र आएंगी। सैर सपाटे के लिए आप जा सकते हैं, योजना बना सकते हैं। धार्मिक स्थल में आपका जाने की योजना बनेगी। घर में नए मेहमान के आने की तैयारी हो सकती है, नए विवाह के आयोजन हो सकते हैं, कोई ना कोई नए आयोजन जो भी हो सकते हैं वो आपके पास संभव यहाँ नज़र आते हैं। कोई नया संबंधी बन सकता है आपका, यानी कि रिश्ते मधुर हो सकते हैं। ये सब बातें हैं। भाई से बहुत दिनों से या बहन से, परिवार में किसी से मनमुटाव है तो ये सितंबर के मास में आपकी ये परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं, सबसे आपकी मित्रता बन सकती है। अक्टूबर के मास की बात कर लेते हैं तो अक्टूबर के मास में भी आपको अकस्मात धन के योग बनते नजर आएंगे, क्योंकि बुध जो है पंचम केतु युति से होने से आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा। यहाँ से आपके मित्र हैं वो आपको कोऑपरेट करते नज़र आएंगे। और एक चीज़ है कि इसमें जो आपका अपना धन संचय है वो किसी को डिस्क्लोज ना करें, बस इस बात का आपने ध्यान रखना होगा। अब बात कर लेते हैं अक्टूबर और इसके बाद नवंबर की। तो इन दोनों मास में, अक्टूबर के बाद नवंबर में जब आपकी दिवाली होगी तो इसमें आप व्यापार वृद्धि यंत्र लगाएं, घर में ऐसा आयोजन करें जो लोग जो है पूजा पाठ संबंधित लोग आएँ। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करने से आप बचें, अपने खाने पीने का ध्यान दें, पेट के रोगों का विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। और बुध जनित रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। भाई एलर्जी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, पेट में कुछ गड़बड़ी हो गई, इस तरीके की परेशानियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। नवंबर के बाद दिसंबर की बात करते हैं। दिसंबर की मास में बुध की यहाँ पर ये स्वगृह दृष्टि बनी हुई है। 13 से आपको आर्थिक योजनाएं बन सकती हैं। 13 के बाद से एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है जॉब के लेके, चाहे जॉब में आपको अचीवमेंट मिल सकता है, व्यापार में अचीवमेंट मिल सकता है। यहाँ पर एक और चीज़ है, बच्चों के लिए भी आपको उपलब्धि मिल सकती है। ये पूरी साल आपका बुध का बहुत अच्छा है, यानी कि जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए ये साल बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। अब बात कर लेते हैं महा उपाय की। महा उपाय की जब हम बात कर रहे हैं तो महा उपाय में आपने करना बड़ा सरल उपाय है। अपने वज़न के बराबर हरा चारा 5 बुधवार शुक्ल पक्ष के गौशाला में देना है। ये बड़ा सरल उपाय है। अगर आप ऐसा ना कर सकें तो कम से कम 17 रुपये की हरी सब्जी 17 बुधवार तक गाय को दीजिए। ऐसा करने से
आपके बुध जनित किसी भी प्रकार के रोग हों उनसे आपको छुटकारा मिलेगा और आपकी काया भी निरोगी होगी। गणेश की भक्ति आपके लिए अनिवार्य है। ओम गण गणपते की एक माला अवश्य किया करें। गणेश के मंत्रों का उच्चारण किया करें। प्रातःकाल उठ के सूर्य को आप जल देने की प्रक्रिया बना दें। अक्षत, रोली या गुड़ डाल कर दें तो आपकी राशि बलवान होगी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए। अपने दोस्तों को ये भेज दीजिए वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।